Hello, my dear students. Welcome to your online classes. Today, I am going to teach you chapter number 7 of your science book, Weather, Climate and Adaptation. Students, generally, all living beings react and behave according to their surrounding, weather and climate condition around them. जो भी हम लोग रिएक्ट करते हैं, जैसे हमारे रोज का किसके अकॉर्डिंग टू वेदर, आवर सराउंडिंग और क्लाइमेट के हिसाब से हम लोग बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और ये हमारी लाइफ को अफेक्ट भी करते हैं। ठीक है, हम ये क्या इसमें क्या ये डिपेंड क्या हमारा खान पान, हमारे कपड़े पहनने का वो किस क्रॉप्स होते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं? वेदर और क्लाइमेट पे। तो इन दोनों में अंतर है, इस वजह से वेदर और क्लाइमेट। वेदर मौसम जो डे टू डे का होता है, डेली का होता है, यानी इट माइट बी रेनफॉल, इट मे बी हॉट, कोल्ड, एनीथिंग। वेदर रेफर्स टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफियर ऑफ सर्टेन प्लेस विथ रिगार्ड टू एलिमेंट्स लाइक। ये क्या होता है? डे टू डे जो होता है मौसम में टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, क्लाउड्स हो सकते हैं, रेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? वेदर। ये हर रोज ये बदलता रहता है। वेदर हैज फ्लक्चुएटिंग मूड, उसका मूड फ्लक्चुएट करता है, कभी ठंडा कभी गर्म। जैसे सुबह का मौसम हल्का हल्का ठंडा ठंडा होता है और वो धीरे धीरे करके गर्म हो जाता है, गर्मी बढ़ती रहती है दिन में। और उसी तरह वो नून के बाद वो थोड़ा थोड़ा कम होता है। अगर आप शाम को देखेंगे तो उसका मौसम दिन के कंपेयर शाम तक कम हो जाता है, कुछ कम होता है। तो मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर हम फाइंड आउट करते हैं डेली। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारा होता है थर्मामीटर, मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी होती है जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर में, जो वाटर वेपर्स होते हैं एयर में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। These factors and their day-to-day changes affect the weather। और ये फैक्टर, ये सारी चीज़ें हमारे दिन प्रतिदिन मौसम में इफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल है, विंड्स हैं। अब हम पहले जानेंगे टेम्परेचर। Normally, the maximum temperature of the day is in the afternoon। जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अगर हम दिन में पूरे दिन में देखेंगे तो कौन? दोपहर के टाइम में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। आप चाहे सर्दियों में देखो या गर्मियों में देखो, आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दोपहर के टाइम पे मिलेगा। एंड द मिनिमम टेम्परेचर अर्ली इन द मॉर्निंग, जो सबसे कम टेम्परेचर होता है सुबह होता है। जो इसको फाइंड आउट करने के लिए कि मिनिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर का कितना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए थर्मामीटर होता है, उसको बोलते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए एक हाइग्रोमीटर टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। एंड रेनफॉल विद द हेल्प ऑफ रेन गॉज। तो रेन जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जो वाटर वेपर्स होते हैं, पानी के जो वेपर्स, वाटर वेपर होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। विंड्स ब्लो बिकॉज ऑफ द अनइवन हीट ऑफ द अर्थ। विंड ब्लो करती है क्योंकि जो हीट होती है, जो अर्थ में हीट होती है उसके प्रेजेंस में। दे अफेक्ट वेदर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये वेदर पे असर डालती है एक क्षमता तक। इन इंडिया ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, अगर हम साउथ वेस्ट मानसून पीरियड में देखेंगे, ह्यूमिडिटी लैंड विंड्स ब्लो फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल टू लैंड एंड ब्रिंग रेन टू मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम देखेंगे वहाँ का क्या होता है, ह्यूमिड होता है, जो एटमोसफियर होता है ह्यूमिड होता है, और वो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से क्या होता है, वो मौसम क्या, वो वहाँ के जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेन
इस नॉर्थ इंडिया के तरफ और बहुत मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में क्या होती है, रेन होती है. ड्यूरिंग विंटर विंड्स ब्लो फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. और जो विंटर के टाइम पे जो हमें इतनी ठंड लगती है, वो सर्दी की वो जो हवा बहती हुई आती है वो कहाँ से आती है, वो आती है माउंटेन से, नॉर्थ माउंटेन से. नॉर्थ इंडिया में जो माउंटेन है वहाँ से आती है टू द नॉर्दर्न प्लेन्स, और वो पूरी नॉर्दर्न प्लेन में अपना बहाव दिखाती है. मेकिंग द प्लेन्स वेरी कोल्ड. और वो क्या करती है, पूरे प्लेन को क्या कर देती है, दिल्ली देखेंगे आप, मुजफ्फरनगर, आपका मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, ये इन सब में ब्लो करती है हुए वो पूरे इलाके को सर्दी का मौसम बन जाता है. ड्यूरिंग समर इफ द winds blow from the hot desert of Rajasthan to Delhi, Delhi becomes very hot. और समर के टाइम पे क्या होता है, वो जो गर्म हवा आती है वो कहाँ से आती है, राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान एक डेजर्ट है और वहाँ का मौसम ड्राई एंड हॉट होता है. अब वो वहाँ से जो विंड ब्लो करके दिल्ली के तरफ आती है और आसपास के इलाके में आती है, वो सारे वातावरण को सारे हमारे वेदर को हॉट कर देती है. In India, during the southwest monsoon period, humid rain winds blow from the Indian Ocean, as I told you earlier. Now, its climate. The average weather pattern that prevails over a long period of time at a place is called the climate of that place. एक लंबे अरसे तक जो वहाँ का मौसम रहता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. Rajasthan is said to be a hot climate because its weather has been extremely hot for many years. हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो हॉट है क्योंकि वो बहुत सालों से ऐसा ही है. On the other hand, a hill station like Shimla is said to have a cold climate as it's experience very cold condition for the most part of the year. अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो शिमला का टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा है, बहुत सालों से वो ठंडा इलाका है. कश्मीर हुआ, यहाँ मौसम हमेशा कैसा रहता है, ठंडा रहता है. तो वो कौन सा रीजन हो गया, कोल्ड रीजन हो गया. क्लाइमेट चार्ट. द एनुअल रिकॉर्ड ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड क्लाइमेट चार्ट. एक लंबे अरसे तक जो एवरेज टेम्परेचर होता है रेनफॉल का और टेम्परेचर का, उसको कहते हैं क्लाइमेट चार्ट. द क्लाइमेट चार्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर. और वो जो क्लाइमेट चार्ट होता है वो हमारी हेल्प करता है वो जानने के लिए कि वो उसका एवरेज निकालता है पूरे साल का कि क्या एवरेज वहाँ के मौसम का रहा है. स्टडी द क्लाइमेट टेबल शोइंग टेम्परेचर एंड रेनफॉल टू डिफरेंट प्लेसेस गिवन बिलो. ये दो जगह हैं, एक चेन्नई है और दूसरा श्रीनगर. आप इनको कंपेयर कर सकते हैं. जनवरी में चेन्नई का टेम्परेचर मैक्सिमम 30 डिग्री था, तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में 4.7 डिग्री था और मिनिमम जनवरी में वहाँ का चेन्नई का 20.9 डिग्री था. तो यहाँ आपका जम्मू कश्मीर में -2.3. अगर हम इसका मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो चेन्नई का 0 रहेगा और जम्मू कश्मीर का रहेगा 5.7. If we compare the climate of Chennai and Srinagar, we see that the Srinagar is cold and wet during winter while it is moderate and wet during summer. अगर हम इसको कंपेयर करेंगे चेन्नई और श्रीनगर के क्लाइमेट को, तो क्या होगा, जो श्रीनगर का क्लाइमेट है, मौसम है, वो क्या है, वो वहाँ का कोल्ड है और वेट है. उसी तरफ दूसरी तरफ हम देखेंगे, अब वही गर्मियों में क्या हो गया, मॉडरेट हुआ और वेट हुआ. इन चेन्नई द टेम्परेचर इज हाई एंड देयर इज हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. चेन्नई में देखिए टेम्परेचर हाई रहा और हैवी रेनफॉल भी हुआ. बेस्ड ऑन मेट्रोलॉजिकल डाटा ऑफ अदर पार्ट इन इंडिया. ये बेस करता है जो मेट्रोलॉजिकल डाटा हमारे पास इकट्ठा होता है, उस हिसाब से इसके ऊपर डिपेंड करता है. वी कैन से दैट द स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश हैव कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट. हम कह सकते हैं हिमाचल और जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है,
कोल्ड है, वेट है। प्लेस ऑन हाई एल्टीट्यूड रिसीव प्रिसेप्शन इन द फॉर्म ऑफ स्नो। इसमें जो प्रिसेप्शन होता है, प्रिसेप्शन यानी जो रेनफॉल का वो होता है, यहाँ रेनफॉल किस फॉर्म में होती है, स्नो के फॉर्म में, स्नोफॉल होता है वहाँ पे। मोस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान हैव अ ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, इट इज ड्राई विथ स्कैंटी रेनफॉल। यहाँ क्या होता है, ये ड्राई रहता है और बहुत कम मात्रा में वहाँ पे रेनफॉल होता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिसीव हैवी रेनफॉल। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया में, यहाँ काफ़ी मात्रा में बारिश होती है। फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, ये फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं इसी जगह में क्लाइमेट का। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर दैट, ये अफेक्ट क्या है। पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो इक्वेटर है अर्थ का, उसके बीच उसके डिस्टेंस में ये डिपेंड करता है, अफेक्ट करता है। प्लेस क्लोजर टू द इक्वेटर आर वार्मर देन द प्लेस क्लोजर टू द पोलर। जो इक्वेटर के पास होंगे, जो प्लेस जगह इक्वेटर के करीब होंगे, वो प्लेस क्या होगी, गर्म होगी। और जो पोलर डेजर्ट के पास होंगे, पोलर में होंगे, वो क्या होगी, ठंडी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज मच वार्मर इन इंडिया देन इन ग्रीनलैंड। अगर हम देखेंगे ग्रीनलैंड से कंपेयर करेंगे तो इंडिया का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज बिकॉज द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड एट द एंगल ऑफ द पोल। ये इसलिए है क्योंकि सन की रेज पहले किस पे पड़ती है, इक्वेटर और एंगल्स ऑफ द पोल्स। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसका समुद्र से कितना डिस्टेंस है, इससे इस पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। द क्लाइमेट ऑफ प्लांट प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये अफेक्ट करता है उसका डिस्टेंस समुद्र से कितना दूर है या कितना है। एज यू नो, कोस्टल एरियाज आर कूलर देन इनलैंड आइलैंड एरियाज। जो होते हैं कोस्टल एरिया, क्या होते हैं, वो ठंडे होते हैं अगर हम आइलैंड एरिया से देखेंगे तो। These areas are also more humid than the island area। यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। Because the wind blowing from the sea towards the land carries a lot of moisture। जो हवा उस समुद्र से उठ के आती है, वो अपने साथ बहुत सा मॉइस्चर, वाटर वेपर लेकर आती है, और तो वहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। द altitude or the height above the sea level also affect the climate of a place। जो वहाँ का सी लेवल होता है उसके ऊपर भी ये बहुत डिपेंड करता है। द लो एल्टीट्यूड एरियाज लाइक द कोस्टल रीजन हैव मॉडरेट क्लाइमेट एंड एज वी राइज टूवर्ड्स द हायर एल्टीट्यूड इट गेट कोल्डर। अगर वहाँ से हम धीरे धीरे ऊपर, वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, अगर हम उससे थोड़ा और आगे आगे बढ़ेंगे तो क्या होता रहेगा, कूलर होगा। It is because the air becomes less dense with increase in altitude। एयर लेस डेंस होगी और वो इंक्रीज क्या करेगी, एटीट्यूड में करेगी। इट कैन नॉट होल्ड मच हीट, इसमें ज़्यादा मात्रा में हीट नहीं आएगी। डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, विंड की डायरेक्शन के ऊपर होगा। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर डिटरमाइंस ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेस। जो वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे एटमोसफियर में, वो ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेस डिटरमाइन कर पाएंगे। और डायर प्लेस विल हैव लोअर ह्यूमिडिटी, एक डायर प्लेस में लोअर ह्यूमिडिटी होगी। नियर प्लेस नियर द सी कोस्टल हैव ग्रेटर ह्यूमिडिटी, जो नदियों के या समुद्र के आसपास होगी या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। माउंटेन रेंज, द अमाउंट ऑफ प्रिसेप्शन एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज ऑल्सो अफेक्ट बाय माउंटेन रेंज। जो प्रिसेप्शंस होते हैं, रेनफॉल होती है, मॉइस्चर होता है, ये किस पे, वहाँ के माउंटेन में भी फर्क के हिसाब से भी होता है। विच एक्ट एज बैरियर टू द प्रिवेलिंग विंड, ये विंड का एक बैरियर होता है। माउंटेन कॉज एयर टू राइज, जो माउंटेन होता है वो हवा को, वहाँ से हवा को मूव करती है। एज इट राइज इट कूल्स एंड मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर इट कंटेन कंडेंस। जब वो वहाँ से चलती है तो ये ठंडी हवा लेके चलती है और उसका मॉइस्चर कंडेंस होता है, यानी ठंडा होता रहता है। एज अ रिजल्ट देयर इज मच प्रिसेप्शन ऑन विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन कॉज अ वेट क्लाइमेट देयर। और वहाँ का क्लाइमेट कैसे होता है, वेट होता है। अब हम जानेंगे कि इनके दोनों में डिफरेंस क्या है, वेदर और क्लाइमेट में। वेदर इज एप्लीकेबल टू अ स्मॉलर एरिया और may be a city or a small group of city।
Climate is applicable to a much large area at a state or region. वेदर हम आसपास का देखेंगे, जैसे आज उत्तर प्रदेश का है तो क्लाइमेट का क्या होगा, आसपास के एक पूरे स्टेट का हो सकता है और रीजन का हो सकता है. और वेदर सिटी का होगा, विलेज का होगा, ग्रुप ऑफ सिटीज हो सकती है. वेदर डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस. वेदर क्या बताता है, उसका शॉर्ट टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशन जो होती है कम दिनों का होता है. और जो क्लाइमेट होता है ये 25 से 30 साल के वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है. वेदर एट अ प्लेस में चेंज सडनली. वेदर अचानक चेंज हो सकता है पर क्लाइमेट चेंज टेक प्लेस वेरी स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और जो क्लाइमेट होता है वो बहुत धीरे चेंज होता है और बहुत दिनों में चेंज होता है. ये दोनों का अंतर है.